हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे PT-365 विजन एस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 का है। ठीक है, ये PT-365 लेटेस्ट मैगजीन है, अभी उनकी वेबसाइट पर मतलब अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये टॉपिक है, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा इसी चैनल पर, यूपीएससी परसिवरेंस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये फर्स्ट टॉपिक है। इसमें सब टॉपिक है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल है 2019 का। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एप्लीकेशंस रेगुलेशन बिल 2019। सो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे बोलते हैं, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड रीडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। 3 टाइप ऑफ आरएनए मैसेंजर होता है। mRNA बोलते हैं, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। कॉपीज करता है, कॉपीज पोर्शन ऑफ द जेनेटिक कोड, प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोर्ट दीज कॉपीज टू राइबोसोम। ये क्या करता है? ये कॉपी करता है पोर्शन ऑफ द जेनेटिक कोड, प्रोसेस करता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट करता है दीज कॉपीज टू द राइबोसोम, विच आर सेल्यूलर फैक्ट्रीज दैट फैसिलिटेट एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम दिस कोड। उसके बाद में ट्रांसफ़र आरएनए है, टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रिंगिंग एमिनो एसिड बेसिक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स टू दिस प्रोटीन फैक्ट्रीज इन द रिस्पॉन्स टू द कोडेड इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस बाय द mRNA। जो mRNA द्वारा कोडेड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इसको इंट्रोड्यूस करता है। दिस प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, सो ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में हुआ, डीआरएनए। उसके बाद में राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ये एक कंपोनेंट है ऑफ द राइबोसोम फैक्ट्री इटसेल्फ, विदाउट विच प्रोटीन प्रोडक्शन वुड नॉट ओकर। उसके इसी के मतलब इसके सिवा प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है। सो 1 बाय 1 हम देखते हैं। जो आरएनए कन्वर्ट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द डीएनए टू फॉर्मेट यूज बिल्ड प्रोटीन एंड देन मूव इट टू द राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज। और डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है एंड स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आरएनए कन्वर्ट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द डीएनए, एंड डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक ब्लूप्रिंट होता है जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट होते हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ हेरिडिटरी मतलब ये जेनेटिक मतलब माता पिता से चलता आता है मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए ओनली हैज़ 1 स्ट्रैंड होता है इसमें, बट लाइक डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड अरेंज इन द डबल हेलिक्स में होते हैं। ठीक है, आरएनए कंटेन राइबोसोम शुगर मॉलिक्यूल होते हैं आरएनए में, विदाउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज। एंड यहाँ पे डीएनए में द शुगर इन द डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज होते हैं, विच कंटेन्स 1 लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैन आरएनए राइबोज। आरएनए का शेयर जो होता है इसमें एडिनाइन होता है, गुनाइन होता है, साइटोसाइन होता है विद डीएनए, बट कंटेन्स यूरेसिल्स एंड रादर देन थायमिन। और यहाँ पे क्या होता है डीएनए में? द बेस इन द डीएनए आर एडिनाइन, थायमाइन एंड गुनाइन एंड साइटोसाइन। ठीक है, ATGC होता है डीएनए में, और यहाँ पे आरएनए में AGC होता है। ठीक है, आरएनए फॉर्म्स इन द
RNA इन द फॉर्म्स इन द न्यूक्लियस में फॉर्म होता है एंड देन मूव्स टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द RNA फॉर्म. DNA is found in the nucleus which with a small amount of the DNA also present in the mitochondria. RNA is more resistance होता है to damage from the ultraviolet light than DNA. DNA is vulnerable होता है to damage by the ultraviolet light. ठीक है. सो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखना. की प्रोविजंस दिए इस बिल के बारे में यहाँ पे. रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ द DNA टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टन पर्सन इंक्लूडिंग ऑफेंडर, विक्टिम, सस्पेक्ट एंड अंडर ट्रायल्स होते हैं. यहाँ पे कुछ रेगुलेशन बताए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए. आइडेंटिफाई सर्टन पर्सन जिसमें ऑफेंडर होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं एंड अंडर ट्रायल्स होते हैं. DNA टेस्टिंग भी अलो की गई है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल्स लाइक ऑफेंसेस अंडर द IPC इंडियन पेनल कोड 1860 का जो है. सिविल मैटर सच एज पैटर्निटी सूट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ द इंडिविजुअल आइडेंटिटी एट्सेट्रा. कंसेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ द DNA विल बी रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द बिल. और एस्टेब्लिशमेंट होगा यहाँ पे ऑफ द नेशनल DNA डाटा बैंक, रीजनल DNA डाटा बैंक एंड आल्सो DNA रेगुलेटरी बोर्ड. सो यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, नेशनल DNA डाटा बैंक, रीजनल DNA डाटा बैंक एंड आल्सो DNA रेगुलेटरी बोर्ड का भी यहाँ पे गठन होगा. ठीक है. उसके बाद पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है DNA टेक्नोलॉजी. जस्टिस डिलीवरी है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है एंड अदर्स भी है. जस्टिस डिलीवरी में एफ्रेंड रिपीट ऑफेंडर्स फॉर द हिनस क्राइम सच एज रेप एंड मर्डर. एक्सपीडाइट डिलीवरी होंगी ऑफ जस्टिस बाय द रिड्यूसिंग रॉन्गफुल कन्विक्शन एंड एनहांस एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. उसके बाद में हेल्थ में यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्प करेगा डायग्नोज जेनेटिक डिसीजेस सच एज सिकल सेल डिसीज, न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई करेगा पैथोजन्स, आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल रिमेन्स इन आर्कियोलॉजिकल डिस्क ट्रेसेस डिसीज आउटब्रेक. एग्रीकल्चर में ये डेवलप करेगा genetical transform plant which can provide resistance to diseased insects and pests, herbicide, drought, etc. Industries में ये for the production of chemical compound and of commercial importance, production of protein from the waste, etc. and others में यहाँ पे identifying missing person, unidentified disease person, identify migration patterns को etc. ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी मिसिंग पर्सन है, अनआइडेंटिफाइड डिसीज पर्सन. सो mRNA वैक्सीन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है. यहाँ पे अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन को मतलब यहाँ पे अप्रूवल मिल गया. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया नोड फॉर द ह्यूमन ट्रायल के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिला है. सो mRNA वैक्सीन क्या है, अनलाइक नॉर्मल वैक्सीन, RNA वैक्सीन वर्क by introducing an mRNA sequence which is coded for the disease specific antigen. ये काम करता है introducing an mRNA sequence which is coded for the disease specific antigen. Once produced within the body, the antigen is recognized by the immune system and preparing it to fight the real thing. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट्स दिए हैं यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक्स में. प्रोडक्शन के क्या है, वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस मोर रैपिडली इन द लेबोरेटरी. एफिकेसी में क्या है, mRNA वैक्सीन आर जनरेट अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वैक्सीन एंड आर वेल टोलरेटेड बाय हेल्दी इंडिविजुअल विद द फ्यू साइड इफेक्ट होंगे. यहाँ पे इसके RNA वैक्सीन्स आर नॉट मेड विद पैथोजन्स पार्टिकल्स और इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स, सो आर नॉन इन्फेक्शियस होती है. ये RNA स्ट्रेन इन द वैक्सीन इज डिग्रेडेड वंस द प्रोटीन इज मेड. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे mRNA वैक्सीन्स टीच अवर सेल हाउ टू मेक प्रोटीन. ठीक है. दैट ट्रिगर द immune response inside our bodies. The immune response which produce antibodies is what protect us from getting the infected if the real virus enter our bodies. मतलब immune response को ये बढ़ाता है. अगर कोई भी रियल वायरस एंटर करता है अपने बॉडी में, ये उसको ये करता है,
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। mRNA वैक्सीन कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग द नंबर ऑफ मेथड वाया नीडल, syringe injection or needle free into the skin, injected into the blood muscle, lymph node or directly into the organ via the nasal spray. There are different types of mRNA vaccine like non-replicating mRNA, in vivo self replicating mRNA होती है, and in vitro डेंडेंट्रिक सेल नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA वैक्सीन एट्सेट्रा, ठीक है। सो कन्वेंशनल वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन के बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है। कन्वेंशनल वैक्सीन में इंक्लूड होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, आल्सो नोन एज अ किल्ड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन एंड अदर टाइप ऑफ known as a subunit toxoid and conjugate vaccine. It exposes the body to protein made by the virus, bacteria, or are often made by the using the weakened or inactive वर्जन ऑफ द वायरस बैक्टीरिया। ट्रेडिशनल वैक्सीन रिक्वायर होता है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन करने के लिए, मतलब रेफ्रिजरेट करनी पड़ती है, ठीक है, ठंडा करना पड़ता है। और जीन बेस्ड वैक्सीन में क्या होता है, दे कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन, डीएनए एंड आरएनए वैक्सीन होता है। इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग वीकन फॉर्म ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी, डीएनए और आरएनए वैक्सीन आर यूज्ड पार्ट ऑफ द वायरस own genes to stimulate an immune response. In other words, they carry the genetic instruction for the host cell to make the antigen. Both DNA and RNA vaccine deliver the message to the cell to create the desired protein. So the immune system create a response against this protein. They can be stored at a room temperature. Room temperature में इसे store किया जा सकता है and are more stable than the conventional vaccine in warm climate if kept dry or sterile at the pH 8, ठीक है। So इसे मतलब warm climate में भी इसे ड्राई एंड स्टेराइल एट pH 8 में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड टॉपिक है हमारा जीएम क्रॉप। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली पुणे बेस्ड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन्होंने मैप किया है 2 जीन्स RST14 है RST18 इन द वीट, ठीक है। सो क्या है RST14 एंड RST18? देयर आर 2 अल्टरनेटिव डॉर्फिंग जीन्स है इन वीट, मतलब गेहूँ की, एसोसिएटेड विद द बेटर सीडलिंग विगर एंड लॉन्गर कोलियोप्टाइल्स शीट प्रोटेक्टिंग यंग शूट टिप्स है ये। वीट लाइन्स विद दिस जीन्स कैन रिड्यूस क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग एंड कैन अलाउ डीपर sowing of the seeds है to avail the advantage of residual moisture in soil under dry environments, ठीक है। सो रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दी है। मैंडेटरी है नो जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सर्टिफिकेट फॉर द फूड इम्पोर्ट्स एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फंसाए फ्रॉम द जनवरी 1, 2021 से लेकर इम्पोर्ट्स ऑफ द 24 आइडेंटिफाइड फूड प्रोडक्ट विल हैव विल हैव टू मैंडेटरीली, ऐसा मतलब यहाँ पे गैप नहीं दिया है, डिक्लेयर दैट प्रोड्यूस आर नॉट GM एंड दे आल्सो हैव द नॉन GM ओरिजिन। 24 फूड क्रॉप जिसमें इंक्लूड होते हैं एप्पल, एग प्लांट, मेज, वीट, मेलन, पाइनएप्पल, पपैया, पल्प, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, शुगर बीट, शुगर केन, टमाटो, स्वीट पेपर, स्क्वैश, फ्लैक्स सीड, बीन, पल्प एंड चिकोरी। GM फूड इंपोर्ट्स रिक्वायर होता है अप्रूवल अंडर द 2 लॉज। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है कवर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एसेस करता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। आफ्टर द GEAC अप्रूवल फंसाए FSSAI जो फूड सेफ्टी का जो एक्ट है डज द रिस्क असेसमेंट बिफोर द क्लियरिंग इट फॉर द कंजम्पशन। रिसेंटली GEAC ने गिविंग इट्स ग्रीन लाइट फॉर बायो सेफ्टी रिसर्च लेवल 2 BRL सेकंड जो है फील्ड ट्रायल फॉर द इवेंट 142 न्यू वेराइटी ऑफ द BT ब्रिंजल्स है। GM क्रॉप्स क्या होते हैं? GM क्रॉप्स आर हैज़ अ जीन आर्टिफिशियल इंसर्टेड इनटू इट्स form. Another species give it some desired properties like pest resistance, herbicide tolerance होता है and drought resistance भी होते हैं ये GM crops, ठीक है। Currently only GM crop permitted for the cultivation in India BT cotton को मतलब परमिशन दी है, but cultivation
of illegal GM crops, brinjal and soybean etc. have been reported from the across the state. This is a well established regulatory framework होती है for the approval of GM crops as per the rule for the manufacture, use, import and export and the storage of the hazardous microorganism genetically engineered organisms of the sale 1989 under the Environment Protection Act 1986. There are the certain concern regarding the GM crops human health like allergic reaction होती है यहाँ पे, genetic transfer etc. environment like introduction of the engineered genes into the wild population, loss of the biodiversity etc. GAC क्या है, एक एपेक्स बॉडी है दैट अलाउज फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ द GM क्रॉप्स. उसके बाद में यहाँ पे GAC के बारे में देख लेते हैं. GAC एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. is the apex body for the approval of the activities involving large scale use of the hazardous microorganisms and recombinants in research and industrial production from the environmental angles. ठीक है. GAC is also responsible for the approval of the proposal relating to the release of the genetically engineered organism and the product into the environment इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स होती है. ठीक है. टॉपिक 4 पर आते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिजल्ट ऑफ द इंडिजन प्रोग्राम द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR है रिसोर्स ने रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश किया है. इंडिजन प्रोग्राम, इसका एम है अंडरटेक वोल जीनोम सीक्वेंस ऑफ द 1000 इंडियन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स एथनिक ग्रुप फ्रॉम इंडिया. और ये फंड किया जाता है बाय द CSIR इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी है. CSIR इज़ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट पायलट डाटाबेस टू एनेबल जेनेटिक एपिडेमोलॉजी ऑफ द कैरियर genetic disease towards enabling affordable carrier sequencing approaches in India. So related news यहाँ पे दी है. Pan India 1000 genome sequencing of the SARS-CoV-2 completed successfully. Department of the Biotechnology had launched this project in May 2020. और sequence data will be released किया गया in global initiative by sharing all influenza data GIS aid द्वारा for the use by the research across the globe. ठीक है. This will improve the understanding on how virus is spreading, helping to interrupt transmission chain, prevent new cases of the infection and provide impetus to the research and invention measures के बारे में. ठीक है. So it is also seen as a precursor much larger exercise to map large swathe of the population in the country. Now CSIR ने यहाँ पे अनाउंस किया conclusion of the whole genome sequencing 1008 Indians from different population across the country. It was found that the 32% of the genetic variation in India genome sequence are unique as compared to the global genome. The computational analysis led to the identification of the ये मतलब इतने अमाउंट दी है 55 लाख 5 करोड़ आई थिंक सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट इन द इंडियन जीनोम डाटा सेट. सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Significance of the indigen project, understanding the Indian genome variation. This could help understanding the epidemiology of the genetic disease to enable cost effective genetic test होंगे. इससे कैरियर स्क्रीनिंग, डिटरमाइनिंग चांस ऑफ द हैविंग द चाइल्ड विद द जेनेटिक डिसऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर द एक्सपेक्टेंट कपल की होंगे यहाँ पे. और यहाँ पे pharmacogenetic study of the how genes affect a person response to the drug, test to prevent the adverse drug reaction. Understanding होंगे यहाँ पे the genetic diversity on the population scale and making genetic variant frequency available for the clinical application. ठीक है. Understanding genome study of the entire genome sequence will help the scientists understand how the genome as a whole work, मतलब कैसे काम करता है पूरा जीनोम. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ ये जीनोम सीक्वेंस के बारे में दिया है. जीनोम क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है. is an organism complete set of DNA. It includes all chromosome which houses the DNA and the genes. Each genome contains all the information needed to build and maintain the organism. The genome can be understood through the process described as sequencing. Genome sequencing means deciphering the exact order of base pair in an individual.
It can help in the revealing population level predisposition to the disease and identify करेगा genome causes of the rare disease, understanding the variation in the complex disease, improve करेगा the understanding of the how virus spread and involves, identify करेगा genetic mutation and how this mutation impact gene फंक्शन को. ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था ये? इट वाज द इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस इन द एंटायर ह्यूमन जीनोम, और ये बिगैन हुआ था 1990 को एंड कंप्लीट हुआ 2003 में. द ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है HGP gives us the ability for the first time reads the nature's complete genetic blueprint for building human being. It was coordinated by the National Institute of Health USA and Department of the Energy and USA. Genome India project, it is the India's gene mapping project था ये, that is being described as the first scratching of the surface of the vast genetic diversity of the India. Genome sequence spells out the order of the each base nucleotide of the DNA, while the genome mapping simply identifies the series of the landmark in the DNA. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इट्स होप टू फॉर्म द ग्रिड आफ्टर द कलेक्टिंग ऑफ 10,000 सैम्पल्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ अक्रॉस द इंडिया टू अराइव एट द रिप्रेजेंटेटिव इंडियन genome. It was created by the Department of the Biotechnology and Ministry of the Science and Technology in January 2020. It involves the 20 leading institutions, including the Indian Institute of the Science, Indian Institute of Science in Bangalore जो है IISc एंड फ्यू IITs का. ठीक है, सो ये ध्यान में रखना. अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? बायो पेस्टिसाइड के बारे में अभी न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने यहाँ पे डेवलप किया है बायो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन फॉर द इंसेक्ट कंट्रोल इन द सीड स्पाइस क्रॉप. अभी ये न्यूज़ इसके बारे में कुछ और न्यूज़ दी है. फॉर्मुलेशन हैज़ अ गुड शेल लाइफ and safe to user environment. It may be effectively used for the controlling different agricultural insect. For controlling the losses from the insect, large amount of the synthetic chemical pesticide are used in the seed crop, resulting in the higher levels of the pesticide residue in the seed spices, which lead to the risk of the human health and environment. It is based on the entomopathogenic fungus Verticillium lecani. ठीक है, और यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड के बारे में दिया है. बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये फॉर्मुलेटेड होते हैं फॉर्म of active ingredient based on microorganisms such as bacteria, virus, fungi, nematodes or naturally occurring substances including the plant extract and semiochemicals. Example insect pheromones. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है यूजिंग दिस बायो पेस्टिसाइड? लेस टॉक्सिक देन द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड एंड अफेक्ट ओनली द टारगेट पेस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड टू द ऑर्गेनिजम्स, नॉट overall ecosystem. Effective in very small quantities and often decompose quickly, etc. Types of the biopesticide, इसके types क्या है? Microbes है, substances found in the nature and plant incorporated protectants है. ठीक है, माइक्रोब्स में क्या है? ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर एग्जांपल ऑफ द बैसिलस थेरिंजिनेसिस एंड मोर टारगेटेड in their activity than the conventional chemicals. And substance found in nature में क्या है? इंक्लूड होते हैं इसमें प्लांट मटेरियल लाइक कॉर्न, ग्लूटेन, गार्लिक ऑयल, ब्लैक पेपर, इंसेक्ट हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटिंग, मोल्टिंग and food finding behaviors are trained to control the pest without killing them. Plant incorporated proteins में क्या होते हैं? जीन एंड प्रोटीन्स which are introduced into the plant by the genetic engineering allow genetically modified plants to protect itself from the pests. उसके बाद में यहाँ पे नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम NBRIC, नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम NBRIC अभी रिसेंटली न्यूज़ में था. NBRIC was constituted by the Department of the Biotechnology, Ministry of Science and Technology. NBRIC ये it is hosted and led by the Center for Cellular Molecular Platform है. NBRIC aims इसका एम है to be a nation-wide public-private partnership for convergence of the research, product, resources. ठीक है, and the services toward the developing reagents, diagnostic, vaccine, therapeutic for the COVID-19 across the India. NBRIC एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और बायोमेडिकल रिसर्च एंड द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू प्रमोट द इम्पोर्ट्स, सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट.
ठीक है। यहाँ पे इन्फोग्राफिक ऑब्जेक्टिव क्या है NBRIC का, आइडेंटिफाई करता है प्रोवाइडर्स एंड मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेस फॉर ऑफ क्रूशियल बायोमेडिकल रिसोर्सेज एंड एसेस करता है देयर करंट कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है। सपोर्ट करता है बाय क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड कनेक्टिंग विद द पॉलिसी मेकर एंड अदर स्टेक होल्डर फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पे बी द गेटवे फॉर फंडिंग फ्रॉम DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो है BRAC जिसे बोलते हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स है NBRIC का। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, सो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, हमारे सेकंड पार्ट में। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा सो आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। लाइक करने के बाद में ये वीडियो थोड़ा शेयर होता है, मतलब इसमें ट्रेंड होता है और अच्छे व्यूज़ आते हैं, सो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।